चलिए बच्चों, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स में, जिसमें प्रोफेशन भी मेंशन होगा। ठीक है, पेशा भी यहाँ पे दिया हुआ है। आइए उसको देखते हैं। देखिए, बोला है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें 3 मेल हैं LMN, 3 वुमेन है RS एंड T। ठीक है, और यहाँ पे सभी का प्रोफेशन दिया हुआ है, आर्किटेक्ट, लॉयर, CA, प्रोफेसर, डॉक्टर एंड इंजीनियर। ठीक है, बोला है कि इस परिवार में 2 मैरिड कपल हैं और 2 जो है वो अनमैरिड लोग हैं। आगे है कि N इज नॉट आर हस्बैंड, N जो है वो R का हस्बैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, द डॉक्टर इज मैरिड टू अ लॉयर, डॉक्टर की शादी लॉयर के साथ होगी, और R के जो ग्रैंडफादर हैं वह एक प्रोफेसर हैं। M इज नाइदर एल सन, मतलब M जो है वो L का सन नहीं होगा, और वह ना ही आर्किटेक्ट और प्रोफेसर होगा। M के बारे में ये बोला है। आगे है कि द लॉयर इज T इज डॉटर इन लॉ, मतलब लॉयर जो है वो T की बहू होगी, और N इज T सन, N T का सन होगा, एंड द इंजीनियर्स फादर, और वह इंजीनियर के पिताजी होंगे। L इज मैरिड टू द CA, और L की शादी CA के साथ होगी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि मेल जो है वह L, M और N है, ये क्या है, पुरुष हैं, और महिलाएं जो है वह है R, S और T, ये क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, अब देखिए, जब अगर ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं तो जहां से अगर आपको जनरेशन पता चल रहा है ज्यादा, जैसे दादाजी मिल गए, दादी जी मिल गए, तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए, चीजें बड़ी आसान हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया दादाजी कहाँ है, जैसे यहाँ पे है, मान लो मिला, तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब मुझे ज्यादा रफ में चीजें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बोला कि आर ग्रैंड फादर इज अ प्रोफेसर, मतलब आर के जो दादाजी हैं वह एक प्रोफेसर हैं, तो देखो ऐसे लिखोगे, मान लो कहीं पे भी आर लिख दिया आपने, और आर के दादाजी, तो एक जनरेशन गैप होगा, और उनके दादाजी क्या है, प्रोफेसर हैं। चलो यहां पे हमने लिख दिया कि आर के जो दादाजी हैं, मतलब प्रोफेसर जब भी होगा तो कोई पुरुष होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, अब यहां से है कि N इज नॉट आर हस्बैंड, मतलब एक हिंट है कि N जो है वह R का हस्बैंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहां पे आप N जो है वो R का हस्बैंड नहीं होगा, मतलब यहां पे आप इसको लिख के काट दीजिए, N और R को आप एक साथ नहीं लिख सकते। आगे है कि द डॉक्टर इज मैरिड टू अ लॉयर, मतलब डॉक्टर की शादी जो है वह किसके साथ करानी है, लॉयर के साथ, मतलब एक जो मैरिड कपल होगा वह डॉक्टर और लॉयर का होगा, और दूसरा जो मैरिड कपल होगा वह प्रोफेसर होगा, और कोई हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे लिखा है ना कि भाई इसके दादाजी प्रोफेसर हैं, और बोला है 2 मैरिड कपल हैं, तो अभी एक प्रोफेसर है और इनकी जो वाइफ है उनको ढूंढना है, और एक मैरिड कपल है डॉक्टर और लॉयर का। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि M इज नाइदर एल सन, मतलब एक हिंट है कि M जो है वह L का सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, M जो है वह L का सन नहीं होना चाहिए, और M का जो प्रोफेशन है वह दिया है कि यह आर्किटेक्ट और प्रोफेसर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, यह भी हमें मिल गया, M के बारे में इंफॉर्मेशन था ये। फिर बोला कि द लॉयर इज T इज डॉटर इन लॉ, मतलब एक लाइन है कि जो लॉयर होगा वह T की बहू, तो चलो अभी मैं हिंट लिखता हूं अलग कि T है, और T की जो बहू होगी वह एक लॉयर होगी, और यहां देखो लिखा है कि लॉयर की जो शादी होगी वो किसके साथ, डॉक्टर के साथ, मतलब जब भी कोई डॉक्टर होगा तो पुरुष ही होगा। मतलब अभी मैंने एक हिंट लिखा अलग कि T की जो बहू होगी वह लॉयर होगी, और T का जो लड़का होगा वह क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। आगे बोला कि N इज T सन, और क्लियर है कि N जो है वो T का सन है, तो यहां पे N जो है वो डॉक्टर हो जाएगा, मतलब T का सन डॉक्टर होगा, और डॉक्टर किसको बनाएंगे, N को बनाएंगे। क्लियर? एंड द इंजीनियर्स फादर, और N जो है वो किसके पिताजी हैं, वह जो है वो इंजीनियर के ये पापा होने चाहिए। मतलब इस अरेंजमेंट को हम लिख सकते हैं, यहां पे 3 चीजें आ चुकी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे है कि L इज मैरिड टू द CA, और L की शादी CA के साथ हुई है। मतलब एक चीज समझ में आ गया कि एक प्रोफेसर और एक CA वाला मैरिड कपल होगा, और दूसरा लॉयर और डॉक्टर वाला होगा। तो समझो यहां पे जो प्रोफेसर है वो पुरुष है, और यहां पे जो T है वह एक महिला है। तो हम इस लाइन को देखो, अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, हम इस अरेंजमेंट को यहां पे लिख सकते हैं। T एक महिला हो गई, और मैं लिख सकता हूं कि L इज मैरिड टू द CA, तो मैं T को CA बना सकता हूं। ठीक है, और इसकी शादी, और यहां पे मैं L को लिख सकता हूं।
ये दोनों हो गए कौन, आपस में हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि एक मैरिड कपल सीए और प्रोफेसर का मिल गया। चलो टी से नीचे जो हम लिखेंगे तो डॉक्टर और लॉयर को लिखेंगे, मतलब टी की बहू लॉयर है और टी का जो लड़का है वो डॉक्टर है। ठीक है, तो टी अगर आपने यहां लिखा है तो यहीं पे आप एन लिखोगे और एन क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। और अभी जो इनकी जो बहू होंगी वह क्या हो जाएंगी, लॉयर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं अभी इस लाइन को यहां से हटा देता हूं। और ये बोला गया कि एन का जो लड़का होगा वह, अभी क्या बोला था, एन का जो लड़का होगा वो क्या मैंने लिखा था, एन इज टी सन एंड द इंजीनियर्स फादर। अच्छा हाँ देखो, एन जो है वो किसका है, इंजीनियर के पिताजी, मतलब एन के नीचे यहां पे हम इंजीनियर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एल के नीचे हमें एम को लिखना है, मतलब एल के नीचे एम को सॉरी नहीं लिखना है, क्योंकि बोला है एम जो है वो एल का सन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एल के नीचे आप एन को लिख चुके हैं, यहां पे एक महिला है तो एम को हमें यही कहीं ना कहीं लिखना होगा। मैं यहां पे एम को लिख देता हूं। ठीक है, मतलब इस जनरेशन में एम और आर हो जाएगा। अब बताओ, महिलाओं में टी आ गया, महिलाओं में आर आ गया, अब यहां पे एक महिला बची, वो क्या बची, एस बच गई, मतलब एस जो है वो क्या हो जाएंगी, लॉयर हो जाएंगे। अब देखो 4 प्रोफेशन आ गया, उसमें से एम के बारे में बोला है कि आर्किटेक्ट और प्रोफेसर नहीं होंगे, तो आर्किटेक्ट और प्रोफेसर नहीं होंगे, तो यहां पे बोला है कि एन जो है वो इंजीनियर के पिताजी हैं, तो एम को हमें इंजीनियर बनाना पड़ेगा और आर को हमें आर्किटेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये अरेंजमेंट जो है वो सेट होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये था इसका अरेंजमेंट, तो इसको आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है।